धर्म प्रेमियों, जय श्री कृष्णा। अनमोल रतन के इस चैनल के नए वीडियो के साथ मैं मनीषा जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, हम हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी भूल करते हैं। हम हमारे विषय में हमारी बुद्धि का, हमारी क्षमता का उपयोग न करके उसे अनायास कार्यों हेतु लगा देते हैं। जब हम कोई नवीन कार्य करने जाते हैं जो परंपरा से, लीक से कुछ पृथक हो, तो हमारी बुद्धि सबसे पहले हमें यही बताती है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे जीवन के अधिकांश दुख भी मात्र इसी विषय को लेकर हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम कभी यह विचार नहीं करते कि हमें क्या लगता है। और सच्ची बात बताओ प्रेमियों, कोई कुछ नहीं कहता, कोई हमारे विषय में कुछ नहीं सोचता। क्यों? सबको अपने से ही फुर्सत नहीं है। किसके पास समय है जो बैठ के हमारे विषय में सोचे। किंतु ना, मृत्यु लोक का भ्रमित मनुष्य यही सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आज ऐसी ही एक रोचक कथा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, दो पिता और पुत्र, दो व्यक्ति एक घोड़े पर बैठ के कहीं यात्रा कर रहे थे। थोड़े ही दूर पहुंचे होंगे। अब दुनिया का क्या जी, कुछ महानुभाव मिल गए, बड़े बुद्धिजीवी और करुणावान। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, राम 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 राम। कैसे निर्दयी लोग हैं ये, तनिक मात्र भी दया नहीं है इनके भीतर। बेचारे निरीह निर्दोष पशु पर दोनों गधों की तरह बैठे हैं। लज्जा नाम का तो कोई अंश ही नहीं है इनके भीतर। राम 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 राम। हे ईश्वर, तो कहाँ है? कम से कम इस घोड़े पर तो दया कर। पिता ने पुत्र से पूछा, सुना बेटे? पुत्र ने कहा, जी पिताश्री, अब क्या करें, आप ही बताएं। पिता ने कहा, बेटे तुम घोड़े के पास पैदल चलो, मैं घोड़े की सवारी करता हूँ। ऐसा ही किया गया। अभी थोड़े ही दूर पहुँचे होंगे कि कुछ और बुद्धिजीवी मिल गए। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, हे भगवान, लज्जा नहीं आती? बेचारे निरीह अपने बालक पुत्र को पैदल चला करके स्वयं बैल की भांति घोड़े पे बैठा है। हे भगवान, राम राम राम, क्या कलयुग आ गया है। अरे बाप को बेटे पे दया नहीं आती। पिता ने कहा, बेटे सुना आपने? बेटा, जी पिताश्री, अब क्या करें? पिता ने कुछ अट्टहास या कुछ मुस्कुराते हुए कहा, अट्टहास संसार पर और मुस्कान स्वयं पर। पिता ने कहा, बेटे तुम घोड़े पे बैठो, मैं तुम्हारे पास पैदल चलता हूँ। ऐसा ही किया गया। अब पिता पैदल चल रहे हैं और बेटा घोड़े की सवारी करके अपनी यात्रा की ओर चल रहा है। अभी थोड़े ही दूर पहुँचे होंगे कि कुछ महिलाएं मिल गईं। बस हो गई शुरू। अरे बाप रे, राम 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 राम, घोर कलयुग। राम जी, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? कैसा बेटा है ये, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और स्वयं छी 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 गधे की भांति ऊपर बैठा हंस रहा है। अरे लज्जा नहीं आती तुमको? उतरो नीचे।
पिता ने कहा, बेटे सुना तूने? बेटा बोला, जी। अब क्या करें? पिता ने कहा, बेटा ऐसा करते हैं, हम दोनों पैदल चलते हैं और घोड़े को सिर पे उठा लेते हैं। घोड़ा भी साथ साथ, हम भी साथ साथ। बोला ठीक है। यही विचार किया गया और ऐसा वास्तव में किया भी गया। घोड़े को सिर पे उठा लिया और वे दोनों पास पास पैदल पैदल चलने लगे। अभी थोड़े ही दूर गए होंगे कि पनघट पर कुछ युवतियां पानी भर रही थीं। उनमें से एक ठिठोली करती हुई बोली, अरे देखो देखो सखी, दो गधे एक घोड़े को अपने शीश पे उठा के ले जा रहे हैं। वे आपस में हंसने लगी, उनकी हंसी उड़ाने लगी। पिता ने फिर अपने बेटे से कहा, देखा बेटे? बेटा वही उत्तर, जी पिताश्री, अब आज्ञा दे, क्या करें? पिता ने कहा, बेटा ऐसा करते हैं, घोड़े को अकेले ही पैदल चलने देते हैं और हम दोनों इसके दाएं बाएं पास पास में पैदल पैदल चलते हैं। ऐसा ही किया गया और यात्रा आगे को शुरू हुई। बाप और बेटा घोड़े के दाएं बाएं पैदल चल रहे हैं और घोड़ा अकेला ही चलता चला जा रहा है। अभी थोड़े ही दूर पहुंचे कि एक और ज्ञानी पुरुष मिल गए और बोले, कैसे मूर्ख मनुष्य हैं आप, सवारी तो है पर फिर भी पैदल चल रहे हो। इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या आपके भीतर? प्रेमियों, ये कथा बाकी काफी हास्यास्पद प्रतीत होती है, किंतु बहुत ज्ञानवर्धक है। ये संसार ना तो हमें सीधा चलने देता है, ना ही उल्टा। यदि हम इसकी तरफ दृष्टि करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो आंखें दिखा रहा है, और यदि हम माथा नीचा करके चलते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारी तरफ देखता भी नहीं, घमंडी हो गया है। बड़ा ही विचित्र संसार है ये। संसार का अर्थ ही संशय है। जिस व्यक्ति ने संसार को छोड़ दिया और अपनी आत्मा की, अपने हृदय की, अपने ईश्वर के आदेशों की पालना करना प्रारंभ कर दिया, ये संसार उसी के पीछे पीछे चलेगा। जब कोई मनुष्य भक्ति करने के लिए निकलता है ना, तो जगत और भगत का जन्म जन्मांतर का बैर है, वो नहीं करने देता उसे। किंतु वही संसार जब 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 वह भक्त पार ब्रह्म के पार हो जाता है, अपने ईश्वर से एकाकार हो जाता है, तो यही संशयात्मक संसार उसको नमन करता है, उसके चरणों में लौट जाता है। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा, संसार में लोग क्या कहते हैं इसे भूलकर हमारे अंदर बैठा हमारा परम पिता परमात्मा, हमारा ईश्वर हमें क्या कहता है, इस पर विचार करें, सद्मार्ग पर चलें और ऐसे कार्य करें जिससे हमारे ईश्वर को, हमारे परम पिता को भी हम पर गर्व हो कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संतानें हैं, और वो माथा ऊंचा करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर सके। इसी के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री कृष्ण।